सारे हरियाणा में भी, सरसा में भी ख़ास तौर पे बिजली और पानी इस गर्मी के मौसम में जो अव्यवस्थित हालात हैं उसके खिलाफ हम सब ने फैसला करके एक सांकेतिक धरना दिया है और उस सांकेतिक धरने के मार्फत एक ज्ञापन देकर सरकार को चेताने का काम किया है और एक चेतावनी कि अगर हफ्ता और 10 दिन के अंदर अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अनिश्चित काल का धरना शुरू करेगी, संघर्ष शुरू करेंगी, क्योंकि ये सरकार बिजली की व्यवस्था में खास तौर पर पानी की दोनों में नाकारा साबित हुई है और उसका कारण पिछले 10 - 9 साल में एक भी बिजली घर इस मौजूदा सरकार ने नहीं बनाए। ये तो शुक्र है कि पिछले 2005 से लेकर 2014 तक 9.5 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 4 बिजली घर जो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने थे उसके कारण कुछ बिजली की हालत ठीक है, पर इस सरकार ने कोई नया बिजली घर नहीं, कोई समस्या का समाधान करने के लिए कदम नहीं उठाए। इसके कारण ये हालात है और उसके खिलाफ हमने ये सांकेतिक धरना और ज्ञापन दिया। तो क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने कहा हम 10 दिन के अंदर इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे। अगर 10 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हम फिर लगातार अनिश्चित काल का धरना हम यहाँ शुरू करेंगे। ऐसा जी बड़े दुख की बात है कि ये सरकार आई साल ये प्रचार करती है विज्ञापनों में करोड़ों रुपए के जरिए और अखबारों में विज्ञापन देकर भी भाई हमने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ताकि गर्मी के सीज़न में किसानों को, आमजन को परेशानी ना हो। परंतु जब भी थोड़ी सी बारिश होती है या गर्मी की बढ़ती है उसी प्रकार शहर में अघोषित कट लगाए दिए जाते हैं। पिछले 10-12 दिन से शहर के अंदर 10 से 12 घंटे तक भी बिजली गुल है, पूरा का पूरा एरिया सारा शहर बंद है, परंतु कोई अधिकारी मतलब इनके कान पर जूं नहीं लग रही। आम पब्लिक जो कॉल सेंटर में फ़ोन करे बिजली की शिकायत दर्ज कराने के लिए तो कोई कर्मचारी फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई अधिकारी सही जवाब नहीं दे रहा। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी है जिसने आज सांकेतिक धरना और प्रदर्शन करके प्रशासन को चेताया है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो 10 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। बिजली मंत्री भी सरसा का, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिजली मंत्री के होते हुए उसके गृह क्षेत्र में भी बिजली का ये हाल है। आज अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है जनता को। भी जनता कहाँ जाए? आप देखो सारी रात इस गर्मी के अंदर छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बेचारी कहाँ जाए? कोई अधिकारी फोन सुनने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिरसा वासियों का आज बिजली के लिए हमें जो है धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और पानी की व्यवस्था भी आप देख लो, पब्लिक हेल्थ की जो आज दुर्दशा है वो भी आपके सामने है। परमात्मा ने जो कल बारिश से हमें राहत दी है उससे आप देख लो कि सीवरेज की जो हालत है वो कैसी है। और पानी के लिए भी हमारे सिरसा शहर में त्राई है, पानी के लिए भी बहुत बुरी हालत है। तो आज हमारी मांग है कि बिजली पानी की व्यवस्था जो है मूलभूत हमारी ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो जो है 10 दिन के बाद जो है हमें धरना देने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ, आप हैरान होंगे भी। आज हमारे जो सिरसा है उस क्षेत्र से ही हमारे बिजली मंत्री आते हैं। अगर बिजली के अघोषित कट और इतनी कमी अगर हमारे सिरसा में है जिसमें वो रहते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं जिस शहर में रहता हूँ कम से कम वहाँ तो मुझे कुछ ना कुछ बिजली पूरी करके देनी पड़ेगी, लेकिन उस शहर में भी बिजली नहीं पूरी हो पा रही, तो आप सोच लीजिए पूरे हरियाणा में बाकी में क्या हाल होता होगा। मैं एक बात करूं, मेरे घर के गली जो आगे हमारे पड़ोसी हैं चौधरी रंजीत चौटाला जी, जब वो मंत्री बने तो हमें लगा भी बड़ा सौभाग्य है भी हम उनके पड़ोसी हैं। आज हमारी गली में लाइटें लगेंगी, रोशनी होगी, तो जो चोरी चटकी जो गलियों में फिरती हैं, जो लोग चोरी करने के लिए होते हैं, वो उन चीज़ों से हमारी गली बच सकेगी, हमारा मोहल्ला बच सकेगा। लेकिन वो सौभाग्य बड़ी जल्दी हमें पता लगा दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो चुका है। आज भी आप शाम को आकर देख लीजिएगा भी जो वो सारी गलियां हैं आसपास की, उसमें एक बल्ब तक नहीं जलता है। चौटाला उसके बिल्कुल सामने पार्क है, आप देखेंगे उस पार्क के अंदर अब जाकर 5वें साल जब सरकार पूरी होने को है, 5वें साल जाकर वहाँ पे अब जाके कुछ लाइटें लगी हैं। जो मेन गली आ गई, जो मेन रोड आ गई, हम जिनको बाईपास रोड बोलते हैं, वो बाईपास रोड आज भी अंधेरे में है। और वहाँ पे अलग अलग तरह के अंधेरे की वजह से, क्योंकि रात को पिए लोग भी आते हैं, कोई खाई पिए लोग आते हैं, अलग अलग तरह की फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं, 2-3 ब्रेकर भी हैं। उस चीज़ को अगर हम दिखाया जाए, वहाँ तक भी लाइटें नहीं लगी है, तो ये सीधा शो करता है भी जो हमारे रंजीत चौटाला जी हमारे बिजली मंत्री हैं, ये उनका फेलियर है। वो पहले ही अपने
एमएलए पद से त्याग तो दे चुके हैं, लेकिन हम विनती करेंगे अगर हरियाणा का भला चाहते हैं तो अपने मंत्री पद से भी जल्द त्याग दे दीजिए और एक ऐसे व्यक्ति को 2-3 महीने की जितनी सरकार रह गई है, एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए आगे जो इस बिजली की कमी को सुधार सके, पूरा कर सके। एक और आपको बात बताना चाहूँगा, 2014 तक कांग्रेस सरकार ने 4 से लेकर 14 तक 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए थे। उस समय भी बिजली बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। 14 से लेकर 24 आ गया, एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। ये क्या शो करता है? जो बिजली की डिमांड उस समय 5 मेगावाट तक थी, आज वो 3 गुना जाकर बढ़ चुकी है। लेकिन क्या उसकी जगह पावर प्लांट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। उसकी हल्की फुल्की जो पूर्ति करें वो किन चीज़ों से करें? वो करें अडानी अंबानी की जो ये प्राइवेट बिजली सेल करते हैं उनसे ये खरीद के कर रहे हैं। नया प्लांट कोई नहीं लगा रहे, नया रोजगार कोई नहीं दे रहे। आज अगर कहीं एक थर्मल प्लांट या पावर प्लांट लगता है तो नाना करते भी वहाँ पर कम से कम 300 से 400 लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम इनसे डिमांड करते हैं, हम इनसे विनती करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बिजली मंत्री बनाया जाए जो हरियाणा की बिजली को कमी को पूरा कर सके।